बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जॉनी ब्रो देसी क्यों। मेरे सोने और प्यारे सज्जनों मित्रों बेलियो ते मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सहेलियों, जॉनी ब्रो का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सब माशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े अफ्तार कर रहे होंगे। हाँ जी, और कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाना चाह रहे ना बुलाएं, ना सहरी में अभी तक किसी ने बुलाया, ना अफ्तारी में बुलाया। हर चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, कौन मेरे साथ क्या क्या कर रहा है, मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने जो है वो इस नाचीज़ को पसंद किया। पहली वीडियो में यकीन कीजिएगा मुझे बहुत प्यार मिला सबसे। मैं अपने रब ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने आप सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज का जो टॉपिक है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोस्त कैसे बनाएं। जी हाँ, वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, जिसने खिलाया पिलाया बड़ा किया, जिसने वालिदैन अता किए, जिसने हमें साहिब माल बनाया, जिसने साहिब औलाद बनाया, जिसने हमें रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक किया, जिसने हमें अच्छे बहन भाई अता किए, अच्छे दोस्त अता किए, जिस ज़ात ने हमें अच्छे रिश्तेदार अता किए, वो ज़ात फिर अपने दोस्ती के काबिल क्यों ना हो। ज़ात को अपना दोस्त बनाए। उसमें मैंने पहले कोई 5 पॉइंट लिख रखे हैं, वो 5 पॉइंट आपके सामने पेश करता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी जो शख्स इन 5 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगा, वो शख्स कभी भी ख़ता में नहीं होगा, खसारे में नहीं जाएगा। ये मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ आपको। तो पहले इन 5 पॉइंट्स पर मैं खुद अमल करूँगा, तो फिर आपको तलकीन करूँगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है अपने रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। हमने पीछे ज़िंदगी में बहुत गुनाह कर रखे हैं। सफाई किसी किस्म की पेश नहीं करनी, मैंने ये ऐसे किया था, उस वक्त किया था। जहाँ गलती की है वहाँ माफ़ी मांगनी। इज़्ज़त भी इसी में ही है। वो ज़ात माफ़ कर देने वाली है। वो फरमाती है कि समंदर की झाग के बराबर भी गलतियाँ करके आओ ना मेरे पास, गुनाह करके आओ तो मैं फिर भी माफ़ कर दूँ। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स माफ़ी मांगने से ये महसूस करे कि उसकी इज़्ज़त में कमी हो गई, रोज़े महशर वो अपनी इज़्ज़त मुझसे ले ले। तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना कहा साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को इकट्ठा किया तो एक मैदान में जमा हो गए। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई कि ऐ मालिक बारिश बरसा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ सुनी। दुआ सुनकर अल्लाह ने धूप को तेज़ कर दिया। धूप बहुत शिद्दत की हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मालिक मैंने तो बारिश की दुआ की थी, आपने धूप को तेज़ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा इस मजमे में एक शख्स है जो आपके साथ है, आपके साथियों में से 40 साल से उसने मुझे नाराज़ कर रखा है। 40 साल से वो नाफरमानी पर तुला हुआ है। मूसा उसको इस मजमे से जुदा कर दें, मैं बारिश बरसा दूँगा। उसकी नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मजमे को मुखातिब करके कहा, कौन है वो बदनसीब जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, वो हमें छोड़कर जा सकता है। वो शख्स जो बदनसीब था, उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसे नज़र आया हो उससे बढ़कर किसी ने गुनाह किया। उसने ये बात महसूस कर ली कि वो मैं ही हूँ जिसने पूरी 40 साल ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करके रख दी, अल्लाह को नाराज़गी में गुजार दी। आखिरकार अब उसने इज़्ज़त का डर था, उसे यकीन था कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो लोगों की नज़रों में मैं रुसवा हो जाऊँगा, लोग मुझे बुरा भला समझेंगे, और अगर मैं यहाँ मौजूद रहा तो मेरी नहुसत की वजह से रब ताला की ज़ात बारिश नहीं बरसाएगी। अब उसने अल्लाह की ज़ात से बात करना शुरू की। उसने कहा, मालिक मैं अपनी इज़्ज़त के छिन जाने से डरता हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी में वक्त गुजारा, ऐ मालिक मुझे माफ़ कर दे। अभी ये अल्फाज उसकी ज़ुबान पर ही थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बरसा दी और इतनी तेज़ बारिश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मालिक अभी तो कोई शख्स इस मजमे से निकला ही नहीं, तो आपने इतनी बारिश बरसा दी। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जिसकी बदौलत बारिश को रोक रखा था उसी के तुफ़ैल से बारिश को बरसा दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मालिक वो कौन था मुझे बताओ, मुझे उसका चेहरा तो दिखाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मूसा जिसके ऐब को मैंने 40 साल अफशा ना किया हो, तो आज उसने जब तौबा कर ली तो उसके राज को अफशा कैसे कर सकता हूँ। उसने मुझसे तौबा कर ली, माफ़ी मांगी, वो मेरा दोस्त है। दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता मजबूत करें। रब्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? हम नमाज़ पढ़ कर,
उसकी हम्दो सना बयान करके हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं। रात को तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछाकर उसकी बारगाह में हाज़िरी देकर उससे राब्ता मजबूत कर सकते हैं। दुआ मांग के उससे राब्ता मजबूत कर सकते हैं। उसकी मखलूक से मोहब्बत करके उससे राब्ता मजबूत कर सकते। तवज्जो नहीं हटनी चाहिए आपकी उस ज़ात से। अब दोस्ती की तरफ आप आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती की तरफ आप आ रहे हैं, तवज्जो नहीं अब आपने हटानी। तवज्जो जहाँ हटेगी वहाँ काम ख़राब हो जाएगा। ये दुनिया दलदल है, इसमें घुसते चले जाएंगे, यकीन करें। मिसाल के तौर पर आप या मैं, हम दोनों में से कोई एक अफराद गाड़ी चला रहा है। मैं ऐसा बात करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड 120 140 हो, और 5 से 10 सेकंड के लिए मैं अगर अपनी तवज्जो हटा के इधर उधर देखता हूँ तो खुदा न खास्ता बहुत ख़तरनाक हादसा हो सकता है। तो इसी तरह जब हम रब तआला की ज़ात से तवज्जो हटाकर दुनिया में गाफिल हो जाते हैं ना, तो यकीन करें ये दलदल है, अल्लाह इसमें हमें और घुसा देता है, वो फिर हमें बाहर निकालता नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अब आप मशवरा मांगे, उससे मदद मांगे। पहले 2 पॉइंट जो हमने पढ़े वो ये थे कि अपने रब तआला की ज़ात से माफ़ी मांगे, और दूसरा राब्ते को मजबूत कर लें। जब माफ़ी मांग ली, दिल को साफ़ कर लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, तो फिर अब राब्ता मजबूत, आना जाना शुरू करते हैं, मुलाकात करना शुरू करते हैं, मुलाकातें होना शुरू हो गई, राब्ता मजबूत हो गया, दोस्ती मजबूत होने लग गई। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब उस ज़ात से अपने काम के, अपनी रूटीन के मुतल्लिक मशवरे लें, उससे मदद तलब करें, मदद मांगें उससे। मैं दुनियावी एक मिसाल देके आपको बात करता हूँ कि दुनिया में बहुत एक अच्छा शख्स, बहुत एक अच्छा उस्ताद, बहुत एक अच्छे वालिदैन वो औलाद को मशवरा बेहतरीन दे सकते हैं। कई लोग ऐसे जो सिर्फ मशवरा ही बेहतरीन दे सकते हैं, मदद नहीं कर सकते, सिवाय उस ज़ात के। वो ज़ात यकीन कीजिएगा मशवरा भी बहुत अच्छा देती है और मदद भी साथ साथ करती है। तो मशवरा जो है वो एक इमानत होती है। बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि बेटा मशवरा तो कंध ना भी ले लो तो वो भला ही होता है, इंसान को कोई ना कोई जवाब आता है। तो यहाँ पर हम उस ज़ात से मशवरा ले रहे हैं जिस ज़ात ने हमें तख्लीक करके ज़मीन पर भेजा। और हमें ना बेसिकली मांगने का तरीका नहीं आता, हम उस ज़ात से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं। नहीं, गलत कर रहे हैं आप। हम उस ज़ात से उसकी हैसियत के मुताबिक मांगे, उसकी बुलंदी के मुताबिक मांगे, उसकी रहमत के मुताबिक मांगे। वो जितनी रहमत का मालिक है उतनी ही रहमत उससे मांगे। यकीन कीजिएगा जन्नत के ख़जाने वो ज़ात कदमों में ला के रख देगी। वो इतनी पाक ज़ात है कि उससे उसकी हैसियत के मुताबिक मांगे। अपनी हैसियत, हम यकीन कीजिएगा कि दरिया मांग रहे होते हैं और उस पाक ज़ात ने हमारे मुकद्दर में समंदर रखा होता है। हमें तो मांगने का तरीका भी नहीं आता। हम ये तो देखें हम किस ज़ात से मांग रहे हैं। हम उस ज़ात से मांग रहे हैं जो सिर्फ अता करती है, और उस ज़ात से ना वसीला देकर मांगे, वसीला दें वो ज़ात। मिसाल के तौर पर यहाँ दुनिया की एक मिसाल आपको बयान करके मैं बात को समझाता हूँ। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नेम है शावेज़। अब शावेज़ भाई को मैं कहता हूँ, शावेज़ भाई ये चीज़ मुझे आपके पास है, ये मुझे चाहिए। वो कहेंगे ठीक है जोनी भाई मैं दे दूँगा आपको। और अगर यही बात उनसे ऐसे करूँ कि शावेज़ भाई आपको आपकी वालदा का वास्ता है, वालिद का वास्ता है, ये चीज़ आपने मुझे देनी है, तो यकीन कीजिएगा वो फ़ौरन दे देंगे मुझे। क्यों? मैंने उन्हें वास्ता ऐसा डाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आपने अपने मुतल्लिक़ कोई चीज़ मांगनी है, कोई मदद तलब करनी है, तो उस ज़ात से उसके प्यारों के वसीले से मांगें। यकीन कीजिएगा दुआ कभी रद्द नहीं होगी आपकी। वो वसीले से वो दुआ को सुनता है। दुआ कहते हैं तकदीर को बदलती है। तो जिस दुआ में कोई वसीला अगर आप मांग लें उसके प्यारों का, तो यकीन कीजिएगा वो दुआ फ़ौरन कबूल होगी आपकी। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से राज़ी रहे। यकीन कीजिएगा उस ज़ात से हमेशा राज़ी रहना आपने। उसने जितना अता कर रखा, उसने कम दिया उसकी हिकमत है, ज़्यादा दिया उसकी हिकमत है। याद रखिएगा वो ज़ात कम देकर भी आज़मा रही होती है और ज़्यादा देकर भी आज़मा रही होती है। वो सेहत देकर भी आज़मा रही होती है, सेहत वापस लेकर भी आज़मा रही होती है। वो ज़ात अपने बंदे को आज़मा रही होती है। चूँकि फ़रिश्तों ने क्या रखा था, मालिक ये तो नहीं इंसान पैदा किए, ये तो दुनिया पर फसाद बर्पा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो उसने हमारे लिए खुशियाँ भी रखी हैं, गम भी रखे हैं, आजमाइशें रखी हैं, तकलीफ़ों के बाद आसानियाँ रखी हैं, बीमारियों के बाद शिफा रखी है। ज़ात ने हमारे लिए बहुत बंदोबस्त कर रखा है। उसकी रज़ा में बस राज़ी रहना हमने, हर वक्त
सोते जागते उठते बैठते उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। मालिक तूने जिस हाल में रखा तेरा शुक्रिया। और बुलंदी की तरफ मत देखा करें, अपने से ऊपर मत देखें कौन शख्स क्या जायदाद का मालिक है, किस प्रॉपर्टी का मालिक है, गाड़ियाँ कौन सी हैं, फ़लाँ फ़लाँ क्या है। उनके बड़ों ने उस वक्त मेहनत कर रखी है, अब आपकी मेहनत करने का वक्त है। और उनके बड़ों ने भी उसी ज़ात से मांगा, तो अब आपका वक्त है, आप मांगे। वो जिसे चाहे बेटे अता करे, वो जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे दोनों ही ना अता करे। तो हमेशा उस ज़ात से ना आपने राज़ी रहना है। यहाँ पे अकबर इलाहाबादी का मुझे वो शेर याद आता है कि रज़ाए हक़ पे राज़ी रह, रज़ाए हक़ पे राज़ी रह, ये हर्फ़ आरज़ू कैसा। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, रज़ाए हक़ पे राज़ी रह, ये हर्फ़ आरज़ू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा। कि खुदा का जो हुक्म है वो ही चलना है। कायनात को बनाने वाला वो है, आपको मुझे बनाने वाला वो है। चलें ये बात और आगे बढ़ाता हूँ मैं कि जब दुनिया पर आप आए, मैं आया, तो क्या अपनी मर्ज़ी से आए? नहीं। यकीनन सब इसका जवाब यही दे सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से नहीं हम आए। तो जब आपने और मैंने दुनिया से चले जाना है तो क्या अपनी मर्ज़ी से जाना है? नहीं। इसका जवाब भी यही है, नहीं। तो जब आए अपनी मर्ज़ी से नहीं, जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं, तो दरमियान वाला रास्ता अपनी मर्ज़ी का क्यों इंतखाब करना चाह रहे हैं? वो भी उस ज़ात पे छोड़ के देखें, उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। यकीन कीजिएगा वो अगर पत्थर में रहने वाले कीड़े को अता करता है रिज़्क़, तो आप और मैं तो उसकी आसमान के नीचे खड़े हैं, हम कौन सा पत्थर के अंदर है। तो वो ज़ात तो हमें वसी अता करेगी। तो ये चौथा एक पॉइंट था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। पांचवा जो पॉइंट है वो बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले बचपन की यादों में लेकर जाता हूँ। अलिफ से लेके ये तक ना एक हरूफ है, बहुत खूबसूरत हरूफ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलिफ बे पे ते, ठीक है जी। अलिफ से लेके ये तक एक हरूफ है और वो हरूफ है शीन। उस हरूफ से दो अल्फाज बनते हैं, एक शुक्र और एक शिकवा। जी हाँ, शीन से शुक्र भी बनता है और शिकवा भी बनता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने ज़िंदगी में शुक्र को लेकर आना है या शिकवे को लेकर आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो कलाम पाक में फरमा रही है कि अगर तू शुक्र अदा करेगा तो मैं तुझे और अता करूँगा, और अगर तू शिकवा करेगा तो जो तुझे अता कर रखा है मैं तुझे से वो भी छीन लूँगा। अल्लाह की ज़ात आज हमसे ज़िंदगी छीन लेती है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और याद रखिएगा अपने बर्तन को बड़ा रखें। यहाँ एक मिसाल मैं आपको दुनियावी देता हूँ। एक गिलास है, आप माशाल्लाह सब बाज़ौक़ इंसान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा मकसद है कि छोटों तक, बच्चों तक भी ये बात अच्छे तरीके से मैं पहुँचा सकूँ। एक गिलास है, उसका पैमाना छोटा होता है, उसमें पानी यकीनन कम आएगा। जग में पैमाना बड़ा होता है, पानी ज़्यादा, बाल्टी में उससे ज़्यादा आएगा। तो यकीन कीजिएगा जिन घरों के दस्तरखान वसी होते हैं, अल्लाह उन दस्तरखानों पे और माल अता करता है। जिनके इखलाक में मिठास होती है, उनका बर्तन बड़ा होता है, अल्लाह उसे और मज़ीद इखलाक अच्छा अता करता है। और जिसके इल्म में अल्लाह ने बरकत डालनी हो, वो अपने इल्म का जो है वो बर्तन बड़ा रखे, यकीन कीजिएगा अल्लाह उसे और इल्म अता करेगा। हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है, तकसीम क्या करके जा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमेशा तकसीम का जिक्र किया, तुम मेरी राह में खर्च करोगे मैं और अता करूँगा। जोड़ने का जिक्र नहीं है कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कमा रहे हैं वो अब जोड़े ही ना, फजूल खर्चियों पर उतरे, नहीं। आपने अपनी नस्ल को भी चलाना है, ख़ानदान को चलाना है, कुंबे को चलाना है, सबको देख कर चलना है आपने। लेकिन उस पाक ज़ात ने जो अता कर रखा है उस पर सिर्फ शुक्रिया अदा करना है और उसी की राह में ख़र्च करना है। इंशाल्लाह यहाँ से सुकून मिलेगा आपको। बर्तन याद रखिएगा हमेशा घर का वसी रखना है। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श का वो मुझे शेर याद आता है। आप फरमाते हैं कि माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे, माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे, खालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो आपने अपनी मेहनत जो है वो कायम रखनी है, जारी रखनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपका दिल करे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के नोटिफिकेशन को कम से कम क्लिक करें प्लीज़, ताकि नई जो अपडेट्स हैं वो 1-2 दिन बाद आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो
दुआओं से आपको रुखसत करता हूँ कि अल्लाह करे आप तब तक जिएँ जब तक आप चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हसते वसते रहन तुहाडे सब दे माँ प्यो। इंशाअल्लाह हसते वसते रहन तुहाडे सब दे माँ प्यो। जोनी ब्रो देसी घ्यो। अल्लाह नबी वारिस।